प्यारे बच्चों, आज हम हमारे चैप्टर वर्ग एवं वर्गमूल की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। अगर 252 के गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 252 का हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है ये इवन नंबर है, 2 से इसमें डिवाइड होगा। इस तरीके से हम करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले 2 से गया 126, फिर 2 से गया 63, फिर 3 से गया 21, फिर 3 से गया 7, फिर 7 से गया 1। तो इस तरीके से हमने 252 के गुणनखंड कर दिए। तो अगर हमें इसको वर्गमूल निकालना हो 252 का इसका वर्गमूल निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, इन सब गुणनखंडों को जो हमने निकाले हैं हम वर्गमूल चिन्ह के अंदर रखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वर्गमूल निकालते समय हम क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 का जोड़ा बन गया, 3 का बन गया, लेकिन 7 का नहीं बना। इसका मतलब 7 की हमें कमी पड़ रही है। तो वही चीज़ हमें प्रश्न में पूछा गया है कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि 252 का पूरा वर्गमूल निकल जाए। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे इसको गुणा किया जाए। तो हम क्या करेंगे, हम उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी संख्या की कमी पड़ रही। अगर उस संख्या से हम गुणा कर देते हैं 252 को तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पर क्लियर है कि हमें 7 की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लिखना होगा कि 7 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो 7 से हमें गुणा करना होगा। तो 7 से गुणा हमें दोनों ओर करना पड़ेगा संख्या में, इस ओर भी दोनों ओर गुणा करना पड़ेगा और इधर भी करेंगे हम 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। इस 7 की हमें कमी पड़ रही थी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम अब हर जोड़े में से हम एक बाहर निकालेंगे। तो हमारा 252 × 7 इक्वल टू कितना हो गया। हर जोड़े में से अगर हम एक को बाहर निकालते हैं तो 2 3 6 7 42। ठीक है, तो और इसको अगर हम गुणा करें 7 दूनी 14, 7 पंचे 35 और 1 36, 7 दूनी 14, 15 16 17। ठीक है, तो ये हमारी संख्या हो गई। 252 को किससे गुणा करना पड़ा हमें, 7 से, क्योंकि 7 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और अब नई संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 1764 1764 हो जाएगी और उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 42। तो इस तरीके से इन सवालों में हमें यही करना है। सबसे पहले हमें जो भी संख्या दी है, जैसे अगली हमने 180 दी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 180 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो अब ये गुणनखंड करना आप अच्छे से जानते हो। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो 180 है उसके गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 के जोड़े तो बन रहे हैं लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब है 5 की कमी है। तो हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 से गुणा करने पर क्या होगा, संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो
180 जो है उसके गुणनखंड करने पर हमने देखा कि 1 5 की कमी हो रही, क्योंकि जब भी हम पूर्ण वर्गमूल निकालते हैं किसी संख्या का तो हम 2 2 के जोड़े से 1 बाहर निकालते हैं, लेकिन इसमें 2 का जोड़ा बन ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब यहाँ पे याद रखना कि हमें गुणा दोनों ओर करना है। 180 को गुणा करेंगे 5 से और वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि 2 का जोड़ा पहले से बना था, 3 का पहले से बना था, केवल 5 का जोड़ा नहीं बना था। ठीक है, तो हमने 5 से गुणा कर दिया। अब हम इसका वर्गमूल पूरा निकाल सकते हैं। तो किससे गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन गई, 5 से गुणा करने पर। और नई संख्या का वर्गमूल कितना आ गया, 2 3 6 5 30। और नई संख्या क्या हो गई 5 से गुणा करने पर, 18 5 90 900। नई संख्या 900 हो गई और उसका वर्गमूल 30 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हल करेंगे। उसके बाद हमारी अगली संख्या है 1008। तो सबसे पहले हम 1008 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालेंगे 1008 के। तो इवन नंबर है, 2 से जाएगा, जब तक 2 से जाता रहता है देते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब तक 1 आ जाएगा हमने गुणनखंड करे। अब हमें देखा 2 से गया 504, फिर 2 से 252, फिर 2 से 126, फिर 2 से 63, फिर 3 से 21, 3 से 7, 7 से 1 गुणनखंड हमारे निकल गए। अब हम इनको अगर इसका वर्गमूल निकालना चाहें तो हमें इसे वर्गमूल चिन्ह के अंदर सारे गुणनखंडों को रखना होगा। अब आप देखिए, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें हर जोड़े में से 1 बाहर करना है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब है इस संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से। 7 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 7 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 7 से हमें दोनों ओर गुणा करना पड़ेगा। 7 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ भी हमारे अब हर संख्या का जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि एक 7 की कमी थी जो हमने उसको गुणा कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो हर जोड़े में से आप 1 बाहर निकालो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। एक 7 की कमी थी, हमने गुणा कर दिया। वर्गमूल कितना आ गया, 2 दूनी 4 3 12 7 84, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो ये हमारी संख्या। और नई संख्या हमारी क्या हो गई अगर हम इसको गुणा कर दें तो 7 8 56, 7056। ठीक है, ये हमारी नई संख्या हो गई और ये हमारा वर्गमूल हो गया नई संख्या का। तो हमसे ये पूछा गया था कि 1008 को हम किससे गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम 1008 के गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि किस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा, उसी से हम गुणा करेंगे और गुणा हम दोनों ओर करेंगे। ये हमारी प्रोसेस है हर सवाल की। ठीक है, अब हमारा अगला संख्या है 1458। तो इसी तरीके से हम करेंगे, 1458 के पहले फैक्टर करेंगे। ठीक है, 2 से जाने पर इसका इतना हो गया। अब 3 से जाएगा, ये आप पहले भी जानते हो गुणनखंड करना, तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, तो इसमें आप देखो ये हमारे 1458 के 2 से गुणा करने पर 729, फिर 3 से 243, फिर 3 से 81, 3 से भागा दिया 27, फिर 3 से दिया 9, फिर 3 से दिया 3, फिर 3 से दिया 1, जब तक 1 ना आ जाए। तो हमारे जो खंड बने वो ये हैं, 2 बार 1, 1 बार 2 आया है, बाकी 1 2 3 4 5 6 बार 3 आया है। तो 1458 के हम गुणनखंड लिख देंगे। ठीक है, तो 1458 के गुणनखंड हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये हमारा 1458 के गुणनखंड आ गए।
उसके बाद अगर हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो हम क्या देखेंगे कि ये सबके तो जोड़े बन रहे हैं लेकिन 2 का नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हमें इस संख्या को 2 से गुणा करना पड़ेगा। 1458 को किससे गुणा करने पर? 2 से, क्योंकि 2 का ही जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। ये अब हमारे सबका जोड़ा बन गया है। इस तरीके से हमारे सबके जोड़े बन गए हैं। तो अब हम इसके में से वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना आ गया? 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, ठीक है। ये हमारा इसका वर्गमूल आ गया। और जो हमारी नई संख्या हो गई वो हो गई हमारी हो गई 2916 और इसका वर्गमूल हो गया 54, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये सारे सवाल करने का एक ही तरीका है। अब हमारा अगला सवाल है 768। तो 768 के भी हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भागा इसमें देंगे, 2 3 6, 2 8 16, 2 6 8, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 नम्मा 18, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे, 2 नम्मा 18, 2 छक्का 12, ठीक है। इस तरीके से देते जाएंगे। फिर 2 का देंगे, 2 चक्को 8, 2 8 16, फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, फिर 2 का देंगे 12, फिर 2 का देंगे 6, फिर 2 का देंगे 3, फिर 3 का देंगे 1। तो आप सवाल करते ही समझ गए होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बार तो 2 आ रहा है और 3 अकेला आ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 3 की कमी पड़ रही। तो सबसे पहले हम 7 6 8 के सारे गुणनखंड लिखेंगे, ठीक है। जितने गुणनखंड हैं सारे लिखेंगे। तो कितने आए? 8 बार तो 2 आया हमारा, तो इनको हम सबको लिखेंगे। और हमारा 3 जो है वो अकेले आया, ठीक है। ये 3 हमारा अकेले आया है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बनेगी। 3 से गुणा करने पर संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। तो किससे गुणा करने पर? 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 3 से हम गुणा, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 3 का ही हम गुणा करेंगे दोनों ओर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे अब सबका जोड़ा बन जाएगा। 8 बार हमारा 2 आया था, ये ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार और 3 हमारा अकेला था। अब हम इस 3 से इसको दोनों ओर गुणा कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, गुणा दोनों ओर करना है, ठीक है। तो अब हम हर जोड़े में से अगर 1 को बाहर निकालते हैं तो हमारा वर्गमूल हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। अब ये नई संख्या का वर्गमूल 48 आ गया। और हमारी नई संख्या कितनी हो गई? 3 8 24 की 4, 3 6 18 19 20, 3 7 21 22 23, 2304 और इसका वर्गमूल कितना हो गया? 48, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे कि जो हमारा सवाल होगा कि निम्नलिखित संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम देखेंगे कि किस संख्या का कमी हो रही है जोड़ा बनने में। तो जैसे इस वाले सवाल में ही 3 जो है 3 का जोड़ा नहीं बन रहा था, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस संख्या को फिर हम 3 से गुणा करेंगे। जब यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो इधर भी 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमारा सबके जोड़े बनेंगे और हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी और उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये सब समझ में आया, अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।